यस क्लास 12। कल हमने स्किन की स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। स्किन की स्ट्रक्चर में हमने उसकी जो दो लेयर थी, एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एपिडर्मिस की जो 5 लेयर होती है उसके बारे में देख लिया कि कौन कौन सी लेयर होती है। हमने अंदर से वार के उसको देखा कि स्टेटम जर्मिनेटिव होता है, स्टेटम स्पर्नोसम होता है, स्टेटम ग्रेनुलोसम होता है, स्टेटम ल्यूसिडम, स्टेटम ये हो गया, ठीक है, कोमियम हो गया, स्टेटम कॉर्नियम। इसके बाद हमने देखा था डर्मिस की 2 लेयर है, एक तो पेपिलरी लेयर और एक रेक्टिकुलर लेयर, ठीक। तो ये स्किन के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। तो आज हमारा टॉपिक क्या चलेगा? डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, स्किन के डेरिवेटिव्स। तो स्किन के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो, सबसे बात करेंगे हम अगर डेरिवेटिव्स की, तो स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्किन ऑफ द ह्यूमन आर आल्सो नाउ द डेरिवेटिव ऑफ स्किन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे बेटा स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्किन of human are known as उसको क्या बोलेंगे बेटा? डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, ठीक है, समझ में आया? देखो, स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्किन, स्किन के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। तो स्किन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब स्किन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो हमें पढ़ना है। तो हम पहला स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं, हेयर। क्या देखते हैं बेटा? हेयर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हेयर के बारे में देखते हैं, ठीक। हेयर आर डेवलप फ्रॉम द लिविंग मेलपिगियन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। किससे डेवलप होते हैं बेटा? ध्यान रखना, फ्रॉम मेलपिगियन लेयर। किससे? मेलपिगियन लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक। तो याद रख लेना ये। अगर हम आगे बात करें, हेयर इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट। तो ये किससे बनती है? पहले याद रखना, मेलपिगियन लेयर से बनती है एपिडर्मिस के। हेयर डेवलप होते हैं, हेयर मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट। हेयर में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? तो उसकी बात कर लेते हैं कि हेयर में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेयर पार्ट कौन कौन से हैं हेयर के? देखो, पहला पार्ट है हेयर फॉलिकल। क्या है बेटा? हेयर फॉलिकल। देखो, पहले इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ हेयर का, उसके बाद देखते हैं। जैसे हम बात करेंगे, ये स्किन है, यहाँ से एक ऐसी स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी,
देखो कौन कौन से पार्ट हो गए। पहला ये हम बात करेंगे तो हेयर फॉलिकल क्या प्रेजेंट हो गया, हेयर फॉलिकल। तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा हमारे हेयर फॉलिकल, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हो जाएगा हमारे हेयर रूट्स, क्या प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा, हेयर रूट। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई रहा है इसको बोले हेयर पेपिला, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा हमारे हेयर शाफ्ट, क्या प्रेजेंट हो जाएगा बेटा, हेयर शाफ्ट। इसके बाद हमारे यहाँ पर ये जो ये मसल्स दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम एरेक्टर पिली, क्या बोलते हैं बेटा, एरेक्टर पिली मसल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम हो गए, हमें यही पढ़ना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं हेयर फॉलिकल का, किसका, हेयर फॉलिकल। ये हेयर का डायग्राम है, देखो इट इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द हेयर, क्या होता है बेटा, इट इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द हेयर, बाहर वाला पार्ट है, इट इज द सॉरी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द हेयर। कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इनटू द डर्मिस लेयर, प्रेजेंट इनटू द डर्मिस लेयर। किसमें प्रेजेंट होगा बेटा, डर्मिस लेयर में ये प्रेजेंट होगा, समझ में आ गई, ठीक। इट फॉर्म ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये क्या बना रहा है, पूरा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो क्या बनाता है बेटा, इट फॉर्म ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्या बना रहा है। तो देखो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर फॉलिकल हो गया, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डर्मिस में ही होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हेयर के प्रोक्सिमल पार्ट पर है, ठीक है ना। कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द हेयर। तो हेयर का कौन सा पार्ट बना रहा है, प्रोक्सिमल पार्ट बना रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके 3 पॉइंट याद रखना है हेयर फॉलिकल में। इट इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द हेयर, प्रेजेंट कहाँ होता है, इनटू द डर्मिस लेयर, और किस तरीके स्ट्रक्चर बना रहा है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। हेयर फॉलिकल के बाद हम बात करें अगर हेयर रूट की, किसकी, हेयर रूट, ठीक। ये कहाँ बनेगा बेटा, तो हेयर रूट कहाँ से डेवलप होंगे, हेयर रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के बेस से ये फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, डर्मिस में होगा बेटा। तो ये इसके भी ये याद रखना है, इज कंप्लीटली इंसर्टेड इनटू डर्मिस, ठीक है। तो याद रखना है, एक तो ये इसके जो हेयर फॉलिकल है उसके बेस से हेयर रूट का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होता है बेटा, किस में प्रेजेंट होंगे, डर्मिस पार्ट में प्रेजेंट होंगे। दो पार्ट हमने देख लिए इसके, एक तो हमने देखा हेयर फॉलिकल पार्ट, ठीक है, एक हमने देखा हेयर रूट वाला पार्ट। तो हेयर फॉलिकल कौन सा हो गया बेटा, इट इज प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, ये हेयर का कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डर्मिस में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। हेयर रूट में याद रखना है कि ये फॉलिकल के बेस से फॉर्मेशन होता है इसका, और ये भी डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेयर पेपिला, क्या देखते हैं, तीसरा हेयर पेपिला। हेयर पेपिला क्या होता है, देखो इट इज द बॉटम ऑफ द हेयर, क्या है, देखो ये रहा हेयर, ये भी हेयर का क्या है बेटा, बॉटम है, ठीक है। तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द बॉटम ऑफ हेयर, हेयर फॉलिकल। एपिट इज फॉर्म्ड
क्या बना रहा है, एक देखो एयर पेपिला एक पिट बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, ठीक है। तो पिट इज फॉर्म हेयर पेपिला इज कहाँ हो गया बेटा, एट द बॉटम ऑफ द हेयर फॉलिकल, ठीक है। ए पिट इज फॉर्म्ड फाउंड, ठीक है। यहाँ पर एक पिट पाया जाता है, देखो ये गड्ढा है ना, हेयर पेपिला के प्रेजेंट क्या पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक पिट प्रेजेंट होता है। पहले तो देखो हेयर पेपिला कहाँ प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल के बॉटम में प्रेजेंट है, ये जैसे हेयर फॉलिकल है उसके बॉटम में प्रेजेंट है हेयर पेपिला। यहाँ पर एक पिट पिट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, पिट पिट। तो यहाँ पर है क्या, बहुत ज़्यादा बंच ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत ज़्यादा तो ब्लड वेसल्स है, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इस पार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, नर्व फाइबर है, द पेपिला नरिशमेंट द रूट, ठीक है। और पेपिला को नरिशमेंट का काम कौन करता है, इसको नरिशमेंट का काम करता है रूट, किसको कौन करता है, रूट। ये समझ में आ गया, हेयर पेपिला क्या है, बॉटम में प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल के, यहाँ पर एक पिट फाउंड है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पिट। और इस भाग में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करें हेयर शाफ्ट की, तो चौथा पॉइंट कौन सा है बेटा, हेयर शाफ्ट, ठीक है। हेयर शाफ्ट देखो ये बाहर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आउटर पार्ट ऑफ हेयर, क्या हो जाएगा बेटा, इट इज आउटर पार्ट ऑफ हेयर, ठीक है। और क्या होगा बेटा, इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ हेयर, इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ हेयर, ठीक है। तो हेयर शाफ्ट क्या हो गया, आउटर पार्ट हो गया। और ये कैसे होता है बेटा, नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब क्यों होता है, बिकॉज केरेटाइजेशन अकर इन द सेल, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, केरेटिनाइजेशन अकर इन द सेल। इनकी सेल्स में क्या क्या हो जाता है, केरेटिनाइजेशन हो जाता है, केरेटिन हो जाता है, इसकी वजह से ये कैसे हो जाता है बेटा, नॉन लिविंग होता है। इसके 3 पार्ट है, कितने पार्ट है, 3। कौन कौन से, देखो सबसे बाहर वाला हेयर शाफ्ट का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा बेटा क्यूटिकल, क्या कहलाएगा, क्यूटिकल। तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर, क्या होती है इसकी, आउटर मोस्ट लेयर। दूसरे हम बात करेंगे जिसका पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स, कौन सा है, कॉर्टेक्स। तो ये मिडिल लेयर है, कौन सी है बेटा, मिडिल लेयर। और तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा इसका, एक है मेडुला, क्या है तीसरा, मेडुला। इट इज इनर मोस्ट लेयर, ये क्या हो जाएगी बेटा, इट इज इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। यहाँ तक आ गई। तो हेयर पेपिला क्या हो गया, हेयर फॉलिकल के बेस वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर एक पिट फाउंड प्रेजेंट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होगी और नर्व सेल्स होगी। हेयर शाफ्ट की बात करें तो आउटर वाला पार्ट होता है जो क्या कहलाता है बेटा, हेयर शाफ्ट कहलाता है। ये नॉन लिविंग होता है इसलिए तो इसको काटने पर दर्द नहीं होता है। ये नॉन लिविंग होता है क्योंकि इसमें केरेटिनाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसके 3 पार्ट हो गए, हेयर के भी कितने पार्ट हो गए, 3। आउटर पार्ट क्या कहलाता है, क्यूटिकल, ठीक है। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। और सबसे अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, मेडुला, ठीक है। यहाँ तक हमें आगे होगा समझ में। आगे हम देखते हैं, एक इसका है एरेक्टर पीली मसल्स, क्या होता है। तो इस पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि एरेक्टर पीली मसल्स क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। देखो एरेक्टर पीली मसल्स, देखो ये डायग्राम में दिखाई दे रही है आपको। हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई एक मसल्स है, ये हेयर फॉलिकल है, ठीक है। हेयर फॉलिकल से एक मसल्स जुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एरेक्टर पीली मसल्स, ठीक है। तो इसका काम क्या है, देखो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द अनस्ट्रिप्ड फाइबर, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के मसल्स है, क्या है,
ठीक है, स्पेशल टाइप के मसल्स है। कहाँ से ये निकलेंगे? दीज मसल्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? डर्मिस लेयर में। कहाँ से अटैच होंगे? डर्मिस में। तो हम लिख सकते हैं दीज मसल्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर फॉलिकल। देखो हेयर फॉलिकल से निकल रही है ना बेटा, और कहाँ आएगी? ऑन वन साइड, और किससे अटैच हो जाएगी? अटैच विथ डर्मिस। तो इस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि रेक्टोपिलर मसल्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप मसल्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल से, ठीक है, आएगी और डर्मिस के साथ अटैच हो जाएगी। अब इसका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ हेयर इज रेगुलेटेड बाय दीज मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो हेयर का मूवमेंट होता है वो किस मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है? ठीक है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? रेक्टर पीली मसल्स। तो इसको लिख देंगे मूवमेंट ऑफ हेयर इज रेगुलेटेड बाय दीज मसल्स। ठीक है, तो याद रहेगा इतना। ये हो गया था हमारे हेयर के बारे में। अब देखो एक और, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है बेटा? ग्लैंड्स। तो हम अलग इसकी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, एक दो ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, फिर बाकी का कल देख लेंगे। अब देखो एक होती है इसमें क्यूटेनियस ग्लैंड। कौन सी होती है? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखो, हमने पहला तो इसका डेरिवेटिव्स के बारे में बात की, तो हेयर के बारे में बात की। दूसरी इसकी ग्लैंड देख रहे हैं हम, क्या नाम है बेटा? क्यूटेनियस ग्लैंड। ठीक है, स्किन ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दीज ग्लैंड ओपन इनटू द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस बाय द डक्ट। दीज आर फॉलोइंग टाइप। ठीक है, तो क्यूटेनियस ग्लैंड्स क्या हो गई? ठीक है, ऐसी ग्लैंड्स जो स्किन में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम क्यूटेनियस ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस ग्लैंड्स। और ये कैसी होती है बेटा? ध्यान रखना, क्यूटेनियस ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन होती है। क्या होती है? एक्सोक्राइन होती है। इसका मतलब इसका जो भी सीक्रेशन है वो ब्लड में नहीं जाएगा, डायरेक्टली डक्ट के थ्रू कहाँ चला जाएगा? टारगेट पार्ट पर। किस पे चल जाएगा? तो ऐसे डक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका जो सीक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू टारगेट पार्ट पर चला जाए तो वो ऐसी ग्लैंड्स क्या होगी? एक्सोक्राइन। और जो अगर ब्लड के थ्रू जाए उसका सीक्रेशन तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं पहली जो ग्लैंड होती है हमारी क्यूटेनियस ग्लैंड की हम बात करेंगे। तो पहली ग्लैंड है हमारी स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो क्यूटेनियस ग्लैंड का समझ में आ गया बेटा? स्किन ग्लैंड, क्यूटेनियस को हम क्या बोलते हैं? स्किन ग्लैंड। ठीक, और ये किस टाइप की होती है? एक्सोक्राइन टाइप की होती है और डक्ट के थ्रू अपना जो भी सिक्रेशन होता है वो टारगेट पार्ट पर रिलीज कर देती है। अब उसमें हम पहला देख रहे हैं बेटा स्वेट ग्लैंड। कौन सा? स्वेट ग्लैंड। ठीक है, पसीने वाली ग्लैंड, जो पसीना आता है। देखो ये भी एक तरीके से कैसी है बेटा? याद रखना इसका पॉइंट। ट्यूबुलर ग्लैंड है, ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगी? लोअर पार्ट ऑफ द डर्मिस। ठीक है, ट्यूबुलर ग्लैंड हो गई। इट्स लोअर पार्ट, इसका इट्स लोअर पार्ट इज फाउंड इन द डर्मिस। ठीक है, अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें तो उसका जो स्वेट ग्लैंड का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? डर्मिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका जो डक्ट होगा क्या होगा बेटा? एंड डक्ट पार्ट ओपन डायरेक्टली ऑन द सरफेस। सरफेस ऑफ द स्क्रीन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जिसको अगर मैं बात करूं, जैसे ये है, ये डर्मिस पार्ट हो गया,
ठीक है। इसका ये डक्ट वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली ऐसे ही है, ये वाला ग्लैंड होती है जो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्वेट ग्लैंड। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसका लोअर पार्ट होता है वो तो डर्मिस पार्ट में होता है। ये हो गए हमारे, इसको ऐसे देख लो, ठीक, ये हो गए हमारे स्वेट ग्लैंड। इसका जो लोअर पार्ट होता है वो तो डर्मिस में होता है, और ये डक्ट के थ्रू डायरेक्टली कहाँ जाती है, स्किन की सरफेस पाके इसका सीक्रेशन करती है। तो ये स्वेट ग्लैंड में हमें याद रखना है। अब ये सीक्रेट क्या करती है स्वेट ग्लैंड, ये ध्यान रखना कि इसका सीक्रेशन में होता क्या क्या है। तो अगर मैं सीक्रेशन की बात करूँ तो ये क्या क्या सीक्रेशन कर रही है, दीज ग्लैंड सीक्रेट, देखो इसके थ्रू क्या क्या सीक्रेट होते हैं। ठीक, क्या क्या सीक्रेट करती है बताइए। इसका जो सीक्रेट होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, कंटेन वाटर, क्या क्या प्रेजेंट होगा। इसका जो सीक्रेशन होगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। साल्ट्स प्रेजेंट होंगे पसीने में, हम बात करेंगे तो यूरिया भी प्रेजेंट होगा, मतलब वेस्ट होगा उसके अंदर। सम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होने के बाद, साल्ट प्रेजेंट होने के बाद इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, इसका टेस्ट होता है वो साल्टी होता है। कैसा होता है, साल्टी, ठीक है। तो ये हमने बात करी हमारी स्किन ग्लैंड की। सबसे पहली जो ग्लैंड थी हमने पढ़ी स्वेट ग्लैंड। कौन सी पढ़ी बेटा, स्वेट ग्लैंड। याद रखना इसका जो लोअर पार्ट होता है वो डर्मिस में होता है, और ये डायरेक्टली डक्ट के द्वारा इसका जो सीक्रेशन होता है वो सरफेस पर आ जाता है, स्किन की सरफेस पर आ जाता है। और इसके जो सीक्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, याद रखना वाटर प्रेजेंट होगा, साल्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, यूरिया प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक। तो एक और ग्लैंड है वो भी हम देख लेते हैं, सीबेसियस ग्लैंड। कौन सी, सीबेसियस ग्लैंड। बाकी के हम कल देख लेंगे, आज एक ग्लैंड की बात और कर लेते हैं, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक, देखो सीबेसियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, नियर हेयर रूट। कहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा, नियर एंड हेयर फॉलिकल के पास प्रेजेंट होगी। ये किसका सीक्रेशन करती है बेटा, ये सीक्रेट करती है सीबम। क्या सीक्रेट करती है, सीबम। सीबम होता है जो क्या होता है, विच आर ऑयली सब्सटेंस। ये क्या होता है बेटा, विच आर ऑयली सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। जो क्या बनाता है हेयर को, ये ऑयली सब्सटेंस है तो हेयर को क्या बनाएगा बेटा, हेयर को एकदम सॉफ्ट बना देगा और वाटर रेजिस्टेंस बना देगा। क्या बनाएगा, एंड वाटर रेजिस्टेंस। तो याद रखना सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, सीबम। और ये किसका कैसा होता है, ऑयली होता है। कैसा होता है, ऑयली। इसकी वजह से क्या होंगे, हेयर सॉफ्ट होंगे और वाटर रेजिस्टेंस होंगे, ठीक। अब ये ग्लैंड की हम बात करें तो ये ऑयली ग्लैंड कहाँ पर एब्सेंट होती है, याद रखना पाल्म एंड सोल्स। पाल्म एंड सोल्स पर ये एब्सेंट होती है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ सीबम विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो विटामिन हम कह रहे हैं ना, हम धूप में खड़े होंगे तो हमें विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा, तो वो किसके प्रेजेंस में होगा बेटा, सीबम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ये सीबम ही होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है, विटामिन डी का। कब करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, सीबम किसका फॉर्मेशन सिंथेसाइज करता है बेटा, विटामिन डी का सिंथेसाइज कर रहा है। तो आज हमने इसके डेरिवेटिव्स देखे, उसके अंदर हमने हेयर का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्यूटेनियस ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड देखी और सीबेसियस ग्लैंड देखी। बाकी के जो डेरिवेटिव्स है उसकी हम बात कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।